नेक्स्ट हमारे पास जो वायरल इन्फेक्शन है वो हेपेटाइटिस सी। ये किस वजह से होता है? हेपेटाइटिस सी वायरस की वजह से होता है। क्लियर है? नॉर्मल लोगों की निस्बत जो डायलिसिस के पेशेंट होते हैं, जो किडनी के पेशेंट होते हैं, उसमें हेपेटाइटिस सी वायरस होने का जो प्रेवलेंस है वो ज़्यादा होता है, मीन के जो रिस्क होता है वो ज़्यादा होता है। देन ये होता है कि ये रिस्क क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि आपको पता है कि डायलिसिस का पेशेंट अगर वो हीमोडायलिसिस के ऊपर है तो उसमें ज़्यादा होगा, पेरिटोनियल डायलिसिस वाले में हीमोडायलिसिस के कंपैरिजन में कम होता है। क्यों? क्योंकि पेरिटोनियल डायलिसिस में पेशेंट का कोई ब्लड एक्सपोज नहीं हो रहा किसी सर्किट के साथ, ठीक है, और पेरिटोनियल डायलिसिस वाले पेशेंट्स में आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की भी कम नीड पड़ती है क्योंकि ब्लड लॉस कम होता है। तो हीमोडायलिसिस वाले पेशेंट में अगर सम टाइम ब्लड ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं उससे भी रिस्क होता है, या जो ब्लड है वो एक सर्किट के साथ एक्सपोज कर रहा है। दूसरा ये डिपेंड करता है ड्यूरेशन ऑफ डायलिसिस के ऊपर कि पेशेंट कितनी देर से डायलिसिस के ऊपर है। ज़्यादा जितना ड्यूरेशन ज़्यादा होगा उतना रिस्क भी ज़्यादा होगा। तो सबसे उसके बाद होता है अगर पेशेंट आपके पास हीमोडायलिसिस यूनिट में फर्स्ट टाइम प्रेजेंट कर रहा है तो आपको कौन सा टेस्ट कराना होता है? तो जो बेसिक होता है वो एंटी-HCV लाजमी कराना होता है, ठीक है। हेपेटाइटिस सी वायरस का एंटीजन होता है, एंटी-HCV कराना पड़ता है। तो अगर ये पॉजिटिव आया है उसके बाद हम PCR कराते हैं, हेपेटाइटिस सी का PCR कराते हैं। PCR के ऊपर वायरल लोड को देख के फिर ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाता है, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट जो है ना ओरल टैबलेट्स होती हैं, ट्रीटमेंट होता है प्रॉपर 3 मंथ्स का कंटिन्यूस ट्रीटमेंट होता है। यूजुअली जो है ना वो अल्फा इंटरफेरॉन दे रहे होते हैं, ठीक है। ये ट्रीटमेंट भी लीवर क्लिनिक से ही सजेस्ट कराना होता है। देन आपके पास होता है कि आपके पास डायलिसिस वाला पेशेंट है, उसको हेपेटाइटिस सी वायरस नहीं है, तो उसका ये वाला टेस्ट कब कराना चाहिए? अगर नहीं है ना तो फिर हर 6 मंथ बाद आप कराओगे, सेमी एनुअली होता है। लेकिन अगर कोई ससेप्टिबल पेशेंट है, रिस्क पे है, मैं आपको लगता है कि इसको हो सकता है, फिर आप उसका मंथली भी करा सकते हो हेपेटाइटिस सी वायरस, ठीक है। क्लियर है? तो ये हमने सिंपल डिस्कस किया हेपेटाइटिस सी वायरस के बारे में। तो मेन हमने बात की थी कि जो हीमोडायलिसिस के पेशेंट होते हैं उनमें जो वायरल इन्फेक्शन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, कितना रिस्क होता है, किस वजह से होते हैं, उनको प्रिवेंट कैसे कर सकते हो, वो किस वजह से स्प्रेड होते हैं, उनका क्या ट्रीटमेंट होता है। क्लियर?